माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई केक के डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो केक तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और हार्ट शेप का हम केक बना रहे हैं। 1 kg का हमारा केक है और इसे हमें बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड में नहीं बनाना है। वेट इसका अच्छा खासा हमें रखना है, वेटेड रखना है और एकदम फुल पूरा मैंगो फ्लेवर्ड वाला केक होने वाला। और इसमें इतने सारे मैंगोज़ हैं, मतलब पूरा फुल ऑफ मैंगो वाला केक है ये। और इस केक को बनाते हुए ना मेरे मन में भी बहुत लालच आ गया था कि इस केक को मैं ही खा जाऊं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी क्योंकि सच में केक जो था बहुत सिंपल था और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था केक देखने में। बाकी जो है क्लाइंट ने इस केक का मुझे ऑर्डर किया था सिर्फ टेस्ट करने के लिए। तो ये जिस सोसाइटी में रहती है मेरी क्लाइंट, इनके सोसाइटी में ऑलमोस्ट सभी लोग मुझसे केक ले चुके हैं और इन्होंने अभी तक मुझसे कोई भी केक का ऑर्डर नहीं करा था। तो इन्होंने कहा था कि मुझे पर्सनली एक मैंगो केक चाहिए फ्लेवर का, जो मैं चाहती हूँ कि मैं टेस्ट करूँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी के बर्थडे पे नेक्स्ट टाइम, अभी आपको कुछ दिन के बाद आने वाला है, फिर आपको ऑर्डर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा ठीक है। और इन्होंने मुझे 1 kg का ये मैंगो फ्लेवर्ड वाला केक कहा था और कोई भी फ्रूट्स इन्होंने नहीं कहे थे मुझे इसमें ऐड करने के लिए, सिर्फ मैंगो फ्लेवर कहा था। तो हम फ्रेश मैंगो भी यूज़ करेंगे, साथ में मैंगो का हम क्रश भी यूज़ करेंगे। बाकी केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अभी कुछ मैं लॉन्ग वीडियोज़ तो अपलोड कर रही हूँ, साथ में शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ वीडियोज़ जो है वो रिपीटेड होती है या फिर कुछ ऐसे सिंपल डिज़ाइन होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वो सब आप सबके साथ शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूँ। और साथ में ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स तो आ ही रहे हैं कि मैम आप जो रेड वेलवेट केक है उसमें क्या मिक्स करते हो। तो रेड वेलवेट जो केक है उसमें हम रेड इमल्शन यूज़ करते हैं, रेड फूड कलर यूज़ करते हैं अगर हम स्क्रैच के साथ बना रहे हैं। अगर हम मार्केट वाला प्रीमिक्स यूज़ करें तो मार्केट वाला प्रीमिक्स ख़रीदो, पैकेट को कट करो और जैसे हम प्रीमिक्स बनाते हैं पानी और ऑयल के साथ वैसे उसका प्रीमिक्स बनाओ और साथ में जो है जिस तरीके से बेक करते हैं वैसे ही करो। बाकी जो है सोकिंग के लिए आप शुगर सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हो रेड स्पॉन्ज में, या फिर आप मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो। पर मिल्क का यूज़ करोगे तो मिल्क एकदम ठंडा रखिएगा, आप फ्रिज में रख दीजिएगा एकदम चिल्ड, उसके बाद यूज़ करिएगा, टेस्ट और ज़्यादा सही हो जाता है। और केक की जो ब्रेड है वो तो आपकी सोक हो ही जाएगी काफ़ी अच्छे से, चाहे आप शुगर सिरप यूज़ करो चाहे आप जो मिल्क है वो यूज़ करो। बाकी और भी जैसे जैसे कमेंट्स है, जो भी आपके डाउट्स आते हैं, और पूरी कोशिश मेरी यही है कि आप सबके डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूं। और जो स्टिकर्स होते हैं ना, जैसे आप ये भी कमेंट करते हो कि नॉन एडिबल स्टिकर मेल्ट ना हो जाए। नॉन एडिबल स्टिकर्स कभी भी मेल्ट नहीं होते, अगर हम डायरेक्टली उसे यूज़ भी करते हैं ना तो नहीं मेल्ट होते। और नॉन एडिबल स्टिकर्स को ना मैं फॉन्डेंट के ऊपर लगा के उनका कटआउट करके कभी भी नहीं लगाती हूँ केक पे, क्योंकि वेदर कैसा हो और फॉन्डेंट कई बार मेल्ट भी हो सकता है, हम चाहे जितना भी उसमें टाइलॉस पाउडर यूज़ करें या कुछ भी, तो क्रीम की वजह से हो सकता है। इसीलिए अगर आप डायरेक्टली नॉन एडिबल स्टिकर्स को केक के ऊपर लगाते हो ना तो केक को कुछ नहीं होगा, केक जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। तो इसकी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चाहे आप क्रीम के ऊपर स्टिक करो जो स्टिकर्स है, या फिर डायरेक्टली उसके ऊपर आप अच्छे से चिपका दो, कुछ नहीं होगा। क्रीम को जैसे है वैसे रहेगी क्रीम भी और साथ में जो स्टिकर है वो भी। तो यहाँ पे क्रीम बहुत अच्छे से हमने लगा ली फर्स्ट स्पॉन्ज पे। और सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर आपने देखा है, जो मैंगो क्रश है उसे लगा दिया और यहाँ पे एकदम अच्छे से बिना कोई कंजूसी किए हम अच्छे से जो हमारे पास मैंगो स्लाइसेस है, पीसेज है, उन्हें अच्छे से फिल कर देंगे। मैंगो यहाँ पे आप कोई भी चॉइस का ले सकते हो, जो आपकी जगह पे सबसे बेस्ट मैंगो आता है, जो यहाँ के लोग जैसे जैसे आपकी जगह पे जो लोग जैसा मैंगो खाते हैं, आप वैसा ही कोई अच्छा सा मीठा वाला मैंगो लो और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में, बड़े छोटे जैसे आपको रखने रख के इस तरीके से पूरा फिल करो। और क्लाइंट ने मुझे कह दिया था कि मुझे फुल्ली लोडेड मैंगो केक चाहिए था, इसलिए हम पूरा फुल्ली लोडेड मैंगो केक बना रहे हैं। और स्पॉन्ज अगर आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और मेरे केक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत रेयर होता है ऐसा कि मुझे ज़रूरत पड़े, जब केक मुझे लगता है कि ड्राई है थोड़ा सा या फिर थोड़ा सा ओवर बेक्ड हो गया है, तो उस तब मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। बाकी अगर आपके क्लाइंट को पसंद है तो आप कर सकते हो। मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, इसलिए भी मैं शुगर सिरप का अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उससे केक बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है और बहुत ज़्यादा सॉगी केक बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं। तो फिर से प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। सेकेंड लेयर पे भी क्रीम लगाई, क्रीम लगाने के बाद अच्छे से यहाँ पे मैंगो क्रश लगाया और उसके बाद इसके ऊपर जो मैंगो स्लाइसेस यानी कि पीसेस जो हमने कट किए हैं वो लगाएंगे। और साथ में यहाँ पे जो क्रीम है ये मैंने ट्रोपोलाइट यूज़ करी है, ट्रॉपिकल यूज़ नहीं की है।
और मार्केट में बहुत सारे प्रीमिक्सेस हैं, आप कोई सा भी अच्छा सा प्रीमिक्स यूज़ कर सकते हो। और मैं कौन कौन सा यूज़ करती हूँ या फिर कर चुकी हूँ तो उसका भी मैंने हमेशा कमेंट्स में रिप्लाई दिया है। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो किसी भी प्रीमिक्स का 1 kg या हाफ़ kg पैकेट सबसे पहले लो, ट्रायल के लिए पहले टेस्ट देखो, अगर आपको पसंद आता है तभी आप उसे अपने क्लाइंट को देना, या फिर जो भी आप ऑर्डर्स ले रहे हो अपने घर के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फिर ही आप ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे सेकंड प्रोसेस भी हमने कर लिया, मैंगो बहुत अच्छे से फिल किया। यहाँ पे मैंने ना 2 बड़े बड़े मैंगो को कट किया था, एक मैंगो से नहीं होगा अगर आपको फुल्ली केक चाहिए। और यहाँ पे जो ये केक टिन था ये 7 इंच का था, हार्ट शेप का। तो बस फर्स्ट लेयर भी लगा ली, सेकंड भी लगा ली और यहाँ पे थर्ड लेयर भी लगा ली। जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से साइड कर लेंगे और अच्छे से वाइट क्रीम के साथ ही इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे हम। बहुत सिंपल सा केक है क्योंकि क्लाइंट को ये वाला केक खाना था और उन्होंने कहा था मुझे ऐसे सिंपल केक ही पसंद है, तो आप सिंपल डेकोरेशन बिल्कुल करिएगा। तो वाइट क्रीम के साथ पूरे केक की हम करेंगे अच्छे से फ्रॉस्टिंग, और स्क्रैपर के साथ एकदम अच्छे से जो शार्प एजेस है उसे एकदम अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो। तो बिल्कुल अच्छे से क्रीम लगाएंगे और इस केक को बना के आराम से मैं रख दूँगी फ्रिज में। ये सुबह का टाइम था जब मैं शूट करी थी, तो इसे बना के बिल्कुल फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ये चिल्ड हो जाए। और ये भी मुझे ना, ये मुझे मई में ही मिला था, बट स्टार्टिंग में मिला था कुछ इस तरीके से मुझे इस केक का ऑर्डर, तो इसलिए इस केक को भी बना के बिल्कुल अच्छे से फ्रिज में रख देंगे। बाकी इसकी मेजरमेंट्स, कितना प्रीमिक्स लिया है, सारी चीज़ें जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और इस केक को आप और भी बड़े साइज़ में बना सकते हो, टॉल साइज़ में भी बना सकते हो, राउंड शेप में भी बना सकते हो, स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो, जैसा आपका मन है उसके हिसाब से आप सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी 2 केक बहुत अमेजिंग आने वाले हैं, जिनमें एक कलर तो इतना ज़्यादा अमेजिंग है जो मैंने केक पे बनाया, आपको आगे वाली वीडियोस में वो भी दिखाऊंगी जैसे जैसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे स्क्रैपर के साथ एकदम अच्छे से क्रीम को हमने एकदम फाइन लुक दे दी है। और ना केक के एकदम टॉप पे इस तरीके से हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, कुछ भी वैसा डिज़ाइन नहीं है, मतलब फैंसी डिज़ाइन नहीं, बहुत सिंपल बेसिक सा डिज़ाइन है। जब क्लोजअप लुक आपको दिखाऊंगी तो आपको एकदम समझ में आएगा। इसे एक हम बॉर्डर्स ड्रॉ कर ले रहे हैं, यानी कि बॉर्डर्स पे एक डिज़ाइन बना ले रहे हैं, क्योंकि जो बीच वाली स्पेस है ना टॉप पे, इस पे हमें पूरा मैंगो फिल करना है एकदम अच्छे से, क्योंकि केक को, यानी जो क्लाइंट है उन्हें पूरा मैंगो केक चाहिए था, तो वैसा ही चाहिए था। और उन्होंने कहा था कि टॉप पे बिल्कुल आप एकदम मैंगो डाल देना पूरे अच्छे से भर भर के। और ये जो केक था ये सेल्फ पिकअप केक था, तो कोई डिलीवरी चार्जेस इसके मैं ऐड नहीं करूँगी, इसलिए ओवरऑल लुक पे मैं जो प्राइस आपको बताऊँगी वो मैं सिर्फ केक के जो चार्जेस हैं उन्हीं का प्राइस बताऊंगी। 1 kg का ये केक है। और एक चीज़ मैं भी आप सबको क्लियर करूं कि 1 kg के केक में मैंने फ्रूट, अगर आपने देखा, एकदम भर भर के डाले, टॉपिंग भी पूरी फ्रूट की डाली है, जो मैंगो फ्लेवर उन्होंने मुझे कहा था। इसलिए इस केक का जो प्राइस रहेगा वो इस केक की क्वांटिटी, क्वालिटी, सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके से हमने बनाया, उसके बाद ही इस केक का जो चार्ज है वो होगा। और बहुत सारी जगह ऐसी है, अगर आप कुछ महंगे शहर में रह रहे हो, पुणे, बेंगलोर साइड पे, दिल्ली साइड पे, तो वहाँ पे केक के चार्जेस थोड़े और हाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से बॉर्डर्स को एकदम अच्छे से हमने बना लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एकदम अच्छे से जो हमारे पास मैंगो बच गए हैं उन्हें एकदम अच्छे से फिल कर देंगे हम यहाँ पे ऊपर टॉप पे, और एक ही बार में इस केक को हम रख देंगे फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए। तो मेरे पास जो बाउल है उसमें आप देख रहे हो कितने सारे मैंगो है, एकदम अच्छे से डाल देंगे इसे। और बहुत ज़्यादा जो जूस रहेगा ना उसे साइड रहने देंगे, ऊपर ऊपर से उठा के करेंगे ताकि जो जूस है ना वो निकल ना जाए, नहीं तो साइड से जो भी अपने बॉर्डर्स बनाइए ना उसमें से वो नीचे गिरने लगेगा। इसलिए आप जो है ना एकदम फ्रूट्स ऊपर में देख के डालिएगा ताकि कोई भी फ्रूट का जूस ना रहे, सिर्फ फ्रूट्स का जो पार्ट है बस वही ऊपर में टॉपिंग हो अच्छे से। और जैसे एक और कमेंट आया था कि फ्रूट्स, जो मैंने मिक्स फ्रूट का केक बनाया था कि उसमें शाइन क्यों, उसमें शाइन इसलिए क्योंकि मैंने 3-4 जो क्रशेज़ है ना उन्हें मिक्स कर दिया था, जो फ्रेश फ्रूट्स है उन्हीं में, ताकि उनका भी एक फ्लेवर आ जाए और साथ में काफ़ी जूसी सा हमारा केक बने, हमें कोई भी शुगर सिरप की ज़रूरत ना पड़े और उससे केक और ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी आप ट्राई करके देखना खुद के लिए भी, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैं क्रशेस क्यों ये ऐड करती हूँ जो मिक्स फ्रूट का केक बनाती हूँ उसमें, उससे फ्लेवर और इन्हेंस होता है और केक और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो बस इस तरीके से सारे फ्रूट्स को एकदम अच्छे से लगाया और यहाँ पे स्पून की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि कोई भी ना अनइवन सा पार्ट ना लगे, मतलब सब तरफ लगे कि पूरा भरा हुआ है ये हमने जो मैंगो डाला है वही। तो बहुत अच्छे से फिल कर दिया है। और मैंने कुछ लिए हैं फ्रेश मिंट लीव्स, ये मैंने घर के गार्डन से ही कट किए हैं, डायरेक्टली धो लिए थे इन्हें मैंने, और इस पर कोई भी क्लिंग रैप कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही खा सकते हैं हम लोग।
काफ़ी हाइजीनिक होते हैं सारी चीज़ें, आपको सबको पता है। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से मिंट का देंगे, और ऐसे मैंगो केक पे हो, पाइनएप्पल केक पे हो, मिंट लिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं गार्निशिंग में। तो मैंने भी यहाँ पे इस तरीके से किया है, जबकि क्लाइंट ने मुझे सिर्फ ऐसे ही बोला था कि आप इस तरीके से ही केक बना देना। लेकिन ये जैसे मिंट लीव है और आगे मैं एडिबल वाले गोल्डन फॉयल लगाऊंगी, वो भी मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूँगी इसमें, ताकि केक हमारा और ज़्यादा रॉयल लुक लगे। तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे और एकदम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे इसे। बहुत आराम से करी थी, और साइड पे ना मैंने बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं रखा है इस केक को। मतलब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं लेस क्रीम लगा पाऊँ, ताकि थोड़ा बहुत अनइवन पार्ट भी रहेगा, कुछ भी ब्रेड क्रम्ब भी दिखेगी तो उसे हम बाद में हाइड कर देंगे, या फिर दिखेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट ने मुझे कहा था, तो क्रीम हमने बहुत कम अपने हिसाब से लगाने की कोशिश की है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे मिंट लिप्स लगा दिए, जो एक्स्ट्रा है उसे साइड कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे लगेगा हमें कि हमें लगाने चाहिए वहाँ पे हमने बस इस तरीके से इसे लगा देना। और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मिंट लिप्स मैंने यूज़ नहीं किए, अगर आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे से जो बेबी लिप्स होते हैं ना, मैंने वो सारे यूज़ किए, जो न्यू प्लांट होते हैं वही वाले, ताकि उनसे ना लुक थोड़ी और अच्छी आती। जो बड़े बड़े हैं ना वो उतने अच्छे नहीं लगते लुक वाइज। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और ये ग्रीन लीव्स के साथ ना और ज़्यादा केक हमारा बहुत अच्छा लग रहा था, तो बहुत प्रिटी लगा मुझे काफ़ी ज़्यादा। और जो भी सारी हमने डेकोरेशन की है वो टॉप पे ही की है इस केक के। तो यहाँ पे कुछ हमने गोल्डन वाले फ्लिक्स लगा दिए हैं इस तरीके से। आप चाहो तो ब्रश के साथ भी लगा सकते हो, या फिर गोल्डन वाला स्प्रे कर सकते हो, एडिबल गोल्डन स्प्रे। बट मैंने ये लगाया है, इससे लुक और अच्छी आएगी। एक दो मैंने जो मैंगो के ऊपर पीसेज है ना उसके ऊपर भी इस तरीके से लगा दिया था, ताकि लुक थोड़ी और अच्छी है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी इसे, कम लगाऊंगी, दिखने में भी अच्छा लगे, सोबर लगे, और सिंपल सा लुक दे हमारा केक, काफ़ी अच्छा लगे देखने में सबसे पहले, और उसके बाद खाने में क्लाइंट को अच्छा लगे। और खाने में तभी लगेगा जब ऐसे केक फ्रूट वाले बहुत अच्छे से ठंडे हो जाते हैं ना, एकदम चिल्ड हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें खाने का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम जितना हो सके ऐसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। तब तक के लिए जो है इसकी ओवरऑल लुक और प्राइसिंग मैं आप सबको बता देती हूँ कितनी ली है। तो ये है इस केक का लुक, बहुत सिंपल सा केक है हमारा। और इस केक का जो प्राइस था 1 kg का हमारा केक था, मैंने 1200 रुपीज़ चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।